पूजनीय वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी भाई श्रद्धा मूर्ति देव, जैसे एक बहुत बड़ा घर हो जिसमें कई कमरे हों और कई तल के हो, उन कमरों को बंद करते हुए निकलें और निकलते निकलते फिर जब मेन गेट में आए, मुख्य दरवाजे में, उसको भी बंद कर दें और उसमें एक ताला लगा दें और चाबी अपने पास रख लें। तो वह पूरा मकान, पूरी बिल्डिंग हमारे उस चाबी से खुलेगा और बंद होगा। उस पूरे मकान की कुंजी किसके पास? एक छोटी सी कुंजी हमारे पास। ऐसे ही हमारी जिंदगी की कुंजी हमारा मन है। हमारी जिंदगी की कुंजी हमारा मन है। जैसे ताला खोलते हैं, कमरे खुल जाते हैं, फटक खुलता है तो कमरे खुल जाते हैं। ऐसे ही हम मन रूपी चाबी से हम जिंदगी को कैसे जी रहे हैं, उसको संवार रहे हैं या उसे बिगाड़ रहे हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम निरंतर अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, चाहे आप अच्छा कर रहे हो तो भी और चाहे आप अच्छा न कर रहे हो तो भी, वो तो बनेगा ही। आप भविष्य में जिएंगे ही, कल में, परसों में, अगले साल, फिर अगले साल, उसमें तो आपको जिंदा रहना ही है और वो निर्माण आप कर ही रहे हैं उसके लिए। आप जब हम सबको निर्माण करना ही है तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम अच्छा निर्माण करें, अपनी जिंदगी का निर्माण हम अच्छा करें। ये हम प्रयास क्यों न करें, हमें करना पड़ेगा। एक होता है बाहर का व्यक्तित्व और एक होता है हमारे भीतर का व्यक्तित्व। असली व्यक्तित्व हम सबका भीतर है और स्वस्थ व्यक्तित्व हम निर्माण करना चाहते हैं। या तो हम सब चाहते हैं, हम सब ये मानते हैं कि हमारा व्यक्तित्व स्वस्थ है, या फिर हम स्वस्थ व्यक्तित्व के लिए प्रयास करते हैं। अभी बैठ जाए, आप बैठे, अभी आपको चढ़ने उतरने भी कठिनाई है तो स्वस्थ व्यक्तित्व, मैं कल थोड़ी सी आप लोगों के बीच ये चर्चा की थी कि जीवन के विषय में कहा था, स्वस्थ जीवन जैसे स्वस्थ शरीर होता है, उसके लिए हमें सही आहार की जरूरत होती है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए लगातार हमें अच्छे भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन शरीर को यदि बीमार करना है तो जहर की एक छोटी सी टिकिया ही पर्याप्त है। बहुत छोटी टिकिया होगी, उसी से आपका पूरा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। और इसे स्वस्थ बनाए रखना है, मजबूत बनाए रखना है, तो आपको रोज अच्छे भोजन की आवश्यकता है। ऐसे ही हम अपने मन को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए भी लगातार अच्छे आहार की जरूरत है। लगातार अच्छा आहार लेना पड़ेगा। और ये भी मैं कल कहा था कि अच्छा आहार लेने के दो आधार हैं। हम अच्छी किताबें पढ़ के ले सकते हैं और अच्छे विचार सुनकर ले सकते हैं। और सही कहा जाए तो ये मन ही हमारे, मैं जिसे मैंने कहा कि जिंदगी, हमारे जिंदगी की कुंजी है मन। अच्छा मन है तो अच्छा जीवन है, और अच्छा मन नहीं है तो फिर जीवन अच्छा नहीं है। इसको मैं एक दूसरे ढंग से और कहना चाहता हूं। जैसे हम
आपस में चर्चा करते हैं, सब कहते रहते हैं कि वो आदमी खराब है, किसी किसी के लिए कहते हैं वो आदमी बहुत अच्छा आदमी है। इसका मतलब क्या हुआ? किसी आदमी को हम अच्छा कहते हैं और किसी आदमी को खराब कहते हैं, तो जो अच्छा कहा जा रहा है, जिसको अच्छा कहा जा रहा है, क्या उनमें कोई विशेषता है शरीर के अंगों को लेकर के? कोई विशेषता नहीं है। उनकी भी आंखें दो हैं, पैर दो हैं, हाथ दो हैं, सब बढ़िया वही है। और जिनको खराब कहा जा रहा है उनकी भी दो आंखें हैं, दो कान हैं, दो हाथ, दो पैर हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। कोई सुंदर और सुंदर के आधार पर भी नहीं कहा जाता है कि वो आदमी अच्छा है, वो आदमी खराब है। उसका आधार क्या है? किसी आदमी को जब हम अच्छा कहते हैं, इसका मतलब यह है अच्छा स्वभाव का आदमी, उस आदमी का स्वभाव अच्छा है। और जिसको खराब कहते हैं ना, इसका मतलब है उसका स्वभाव खराब है। तो अच्छा बनने के लिए क्या बदलना है? अपने स्वभाव को बदलना है। शरीर में परिवर्तन हम नहीं कर सकते, वो तो प्रकृति से है। प्रकृति के द्वारा शारीरिक परिवर्तन अपने आप हो रहा है, लेकिन प्रकृति के द्वारा हमारे स्वभाव का परिवर्तन नहीं होगा। प्रकृति के द्वारा जैसे बालों का पकना, शरीर का बढ़ना, शरीर निरंतर बुढ़ापे की ओर गति कर रहा है, निरंतर चाम में शिकन आना, आंख का कमजोर होना, दांतों का कमजोर होना, यह हमारे नहीं चाहने पर भी प्रकृति द्वारा अपने आप हो रहा है। ये परिवर्तन हो रहा है। लेकिन प्रकृति द्वारा यह परिवर्तन नहीं होता है कि कोई क्रोधी आदमी हो और वो निष्क्रोधी हो जाए। कोई समय बदला और वो आदमी पहले बहुत क्रोध करता था, लेकिन धीरे धीरे उसमें क्रोध खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। यदि हुआ है, इसका मतलब है उन्होंने उसको प्रयास करके खत्म किया है। उन्होंने कुछ ऐसी आध्यात्मिक कमाई की है, कुछ ऐसी उन्होंने साधना की है, ऐसा उन्होंने मनन चिंतन किया है, जिससे वह अपने स्वभाव को बदला है। स्व का भाव, आपका अपना भाव वो दिखाई नहीं देता, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है। ये बड़ा अद्भुत है। जो अदृश्य है वह दृश्य का संचालन करता है। जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता है, वही जो दिखाई देता है उसको चलाता है। जैसे यह सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, ग्रह नक्षत्र है, मौसम का परिवर्तन है। अभी कुछ दिन पहले ठंडी लग रही थी और आज ऐसा है कि धूप अनुसुहाती हो गई है। जितना जल्दी हो सके छाये में जाने का मन करता है। यह परिवर्तन हुआ। कैसे हुआ? यह पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और पृथ्वी का चंद्रमा चक्कर लगाता है। और इससे क्या होता है? पृथ्वी के चक्कर लगाने से ऋतुओं का परिवर्तन होता है। किससे होता है? कौन कर रहा है? वह जो दिखाई नहीं देता है। हमें पृथ्वी दिखाई देती है, सूर्य दिखाई देता है, ग्रह नक्षत्र दिखाई देते हैं, लेकिन जिनसे इन सब का संचालन होता है वह दिखाई नहीं देता। कौन है वो? वह है उसके नियम। उस नियम के आधार पर परिवर्तन होता है। ऋतुओं के परिवर्तन का नियम है, दिन रात के होने का नियम है। इस नियम के तहत होता है, जिसे हम नहीं देख पाते हैं। अब इस शरीर को देखें, इस शरीर का संचालन कौन कर रहा है? शरीर जो दिखाई दे रहा है उसका संचालन होता है वह जो दिखाई नहीं दे रहा है उसके द्वारा। वो कहाँ है? वो आपके भीतर है। आप उसे आत्मशक्ति कहें, मन की शक्ति कहें, वो किसी न किसी रूप में भीतर की शक्ति है जो अदृश्य है। उसी से भीतर जो संचालन होता है, उसी से एक आदमी है जो शराब की दुकान में चला जाता है, एक वेश्यालय में चला जाता है और एक चला जाता है सत्संग में, अच्छी जगह चला जाता है। उसको चलने के लिए संकेत कहां से आया? उसको चलने की गति कहां से मिली?
कौन दिशा निर्देश किया? इसका मतलब है वह जो आपके भीतर है। आपका भाव क्या है, आपके विचार क्या है, आपकी समझ कैसी है, आपकी निश्चयता क्या है, इस पर निर्भर करता है। तो मैं ये कहना चाहता था, यदि हम अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, यदि हम अपने स्वभाव को बदलना चाहते हैं, अपने मनोविकारों को ठीक करना चाहते हैं, तो फिर क्या करना होगा? अपने भीतर झांक कर देखना होगा और अपने भीतर परिवर्तन लाना होगा। यदि बाहर अच्छा परिणाम चाहते हैं तो क्या करना है? भीतर अच्छा परिणाम लाना होगा। आप ये कहेंगे कि बाहर हमारे परिवार में परस्पर प्रेम हो, आपस में प्रेम हो, और हम भीतर में प्रेम न जगाएं, अपने भीतर में प्रेम न जगाएं, तो बाहर वो परिणाम नहीं मिलने वाला है। बाहर परिणाम तो तब होता है जब हम उसको भीतर प्रकट करते हैं। जो हमारे पास होता है वही हम दूसरों को देते हैं, एक नियम है। जो हमारे पास होता है वही हम दूसरों को देते हैं। ये बहुत सरल नियम है, जिसको सब जानते हैं। जिसके पास धन होता है वह दूसरों को धन देता है, जिसके पास विद्या होती है वो दूसरों को विद्या देता है, ज्ञान होता है ज्ञान देता है। और उसी प्रकार से जिसके पास सुख होता है वह दूसरों को सुख बांटता है। सुख है नहीं तो बांटेगा कहां से? इसका मतलब यह भी हुआ, यदि कोई किसी को दुख दे रहा है, इसका मतलब पहले से वह दुख का खजाना इकट्ठा किया है। किसी को हम कांटा चुभाना चाहते हैं, कांटा चुभाने का मतलब यह नहीं है कि हम बबूल के कांटे ले आए और चुभाएं। कांटे चुभाने का मतलब है कटु शब्द कहकर, गलत शब्द कहकर या गलत व्यवहार करके हम दूसरों को दुख पहुंचाना चाहते हैं, कांटा चुभाना चाहते हैं। इसका मतलब यह हुआ हम पहले ही कांटा पैदा किए हैं, हम कांटा भीतर जन्माए हैं, तभी तो दूसरों को चुभा रहे हैं। जिसके अंदर कांटा ही नहीं है वो दूसरों को कांटा कहां चुभाएगा? जिसके अंदर कटुता ही नहीं है वो दूसरों को कटु कैसे कह सकता है, गाली कैसे दे सकता है? हम पहले गाली भीतर पैदा करते हैं, उसके बाद में उसको केवल वाणी से बाहर फेंकना है, केवल फेंकना रह जाता है। कई बार फेंकने का अवसर नहीं मिलता है तो अंदर अंदर हम गाली देते रहते हैं, कटुता भीतर बनी रह जाती है। जैसे आप किसी से आहत हुए, तो आहत हुए किसी की गलती को लेकर के, किसी और बात को लेकर के आप परेशान हुए, तो आप यदि साधना में आप बहुत काफी आगे बढ़ गए हैं तो आप उन्हें क्षमा कर देंगे, काफी कुछ कहेंगे, ठीक है, उनका अपना ढंग है जीने का, उनका अपना स्वभाव है। लेकिन वह स्तर नहीं यदि आया है तो फिर क्या करेंगे? हम उसको तुरंत जवाब देंगे, चाहे जिस ढंग से हो। न जवाब दे पाए, लगा कि यदि जवाब देंगे सब मामला गड़बड़ हो जाएगा, वो हमारे ऊपर चढ़ बैठेगा, तब हम क्या करेंगे? उसको अंदर अंदर जवाब देंगे। ऐसा बहुत कम होंगे जो अंदर में भी जवाब न दे, शायद ही हो। अंदर अंदर तो बहुत सी बातें कहेंगे, उनको गाली देंगे, कुछ करेंगे, लेकिन अंदर वह कटुता पैदा करने का भाव ही ना हो, वो सामग्री ही ना हो, तो फिर वो भी नहीं देंगे। आप कल्पना करिए, क्या बुद्ध के वाणी से कभी गाली सुनने की संभावना लगती है? कबीर कभी किसी को गाली दे सकते थे? महावीर किसी को गाली दे सकते थे, चाहे उसके साथ अन्याय किया गया? और ऐसा नहीं है। कबीर साहब जी स्वयं कहते हैं कि साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। इसका मतलब उनको भी परेशान करने वाले थे। भगवान महावीर के कान में भी कील ठोका गया। ये तो बहुत ऊंचे नाम है जो हमको सुनकर के ही लगता है कि हमारे लिए संभव नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, सुनकर ही घबराहट होती है मन में, ये हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन हमारे कान में कोई कील ठोकने वाला नहीं आ रहा है। सामान्य व्यवहार में भी हम अपने आप को बहुत उलझा डालते हैं, सामान्य व्यवहार में भी हम अपने आप को बहुत उलझा डालते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि वह उलझन पैदा न हो, हमारे जीवन में वह उलझन ना आए। इसलिए हमको क्या करना है?
हमें भीतर परिवर्तन लाना है। जब मन में परिवर्तन लाते हैं तो जीवन में परिवर्तन अपने आप आ जाता है। तो सूक्ष्म में जब परिवर्तन होता है तो फिर बाहर स्थूल में भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, अकेले में बैठकर, गुरुदेव जी बारंबार हम लोगों से शिकायत किया करते हैं कि सब बढ़िया है, ये बाहर सत्संग सुनना भी अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अकेले में बैठ करके जब गुण दोषों की निरख परख नहीं करेंगे और अपने आप को बदलने का संकल्प नहीं लेंगे तो फिर परिवर्तन नहीं आएगा। मैं कल भी कहा था, आज भी इस संबंध में मैंने चर्चा की है कि परिवर्तन के लिए स्वयं संकल्प लेना पड़ेगा। और क्या संकल्प लेना पड़ेगा? जैसा आप बनना चाहते हैं उसके लिए मैं यह बनना चाहता हूं। ये परिवर्तन बहुत आवश्यक है। हमारा परिवर्तन कोई दूसरा नहीं कर सकता है। क्यों नहीं करना चाहते हैं लोग परिवर्तन? उसमें सबसे बड़ी कठिनाई क्या है परिवर्तन के लिए कि इसके लिए मेहनत स्वयं को कष्टप्रद है। मेहनत, परिवर्तन क्या है? कष्टप्रद है, अपने आप नहीं होता है। जैसे हम सब जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, प्राणायाम व्यायाम करना चाहिए, सुबह घूमने जाना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, ऐसा हम लोग सब जानते हैं। लेकिन जब सुबह उठने का समय होता है वही कठिन होता है। सुबह उठने के समय कठिन, हमको बड़ा कठिनाई होती कि सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ सकें। हाँ, हम परिवर्तन कब कर देंगे? हम कब चाहेंगे? ये तो है, हम अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, हम अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, लेकिन अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम जो काम है वो नहीं करना चाहते हैं। हम अच्छा जीवन चाहते हैं, लेकिन अच्छा जीवन के लिए जो मेहनत है वो हम नहीं करना चाहते हैं। यदि ऐसा हो सके, हम किसी को पैसा दे दे, हम तुमको 100 रुपये हर महीने देंगे, हमारे बदला तुम व्यायाम कर दिया करो, और ऐसा हो सके उनके व्यायाम करने से हमको लाभ मिल सके तो हम सब पैसा फेंकने को तैयार है। लेकिन यह संभव नहीं है, हम ही को वो सब करना पड़ेगा। ऐसे ही जीवन परिवर्तन की बात, हमें इसके लिए स्वतः मेहनत करनी पड़ेगी। आपके परिवार में 4-5 लोग हैं, पत्नी, बच्चे, भाई और पिता हैं। आप ये कहें कि आपके परिवार के लोग बदल जाएंगे तो आप बदल जाएंगे, ये नियम नहीं है। कोई क्रोध छोड़ रहा है उसका लाभ खुद पाएगा। कभी कभी ऐसा होता, प्राय होता है, घर में एक मुखिया है, वो अच्छा कमाता है तो घर भर के लोग को मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, वो घर में संभाला करे, सब बढ़िया है। आखिर बच्चे, पिता कमाता है, बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनको नहीं है कि बच्चे भी मजदूरी करें तभी पढ़ाई करें, ऐसा नहीं है। उसकी कमाई का उपभोग घर भर के लोग करते हैं। ये कमाई के मामले में तो ठीक है, लेकिन ये कहें आप घर का जो मुखिया है वो सत्संग में जाए, वो सदग्रंथ पढ़े, वो साधना करे, वो ध्यान चिंतन करे और इसका लाभ घर भर को मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। दूसरे ढंग से तो हो सकता है। इसके 2 पहल हैं। एक पहल से हम देखें तो वो है ऐसा कि घर भर को लाभ मिलेगा, लेकिन एक दूसरा पक्ष यहाँ भी जिससे नहीं मिलेगा। और नहीं मिलेगा इसको सब लोग समझ रहे हैं, मिलेगा कैसे, मैं इसको ही बता देता हूँ। मिलेगा इस मामले में जब आदमी घर का ही मुखिया बढ़िया सुधर जाएगा, उसका मन अच्छा हो जाएगा, उसका व्यवहार अच्छा हो जाएगा, उसकी वाणी अच्छी हो जाएगी, तो निश्चित है इसका प्रभाव घर वालों पर भी पड़ेगा। लेकिन पूरा परिवर्तन आप चाहेंगे तो फिर आपको खुद को बदलना पड़ेगा। इसलिए हम सबको क्या करना है? अकेले में बैठ करके यह मनन चिंतन करना है। और सही कहो तो जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनको क्या करना चाहिए? उनको लिखना चाहिए, सूची बना लेना चाहिए कि यह मेरे में अमुक अमुक गलती है, इसे मुझे बदलना है। क्यों? ये कितना महत्वपूर्ण है लिखना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ सब लोग आजकल तो सब पढ़े लिखे हो गए हैं। लिखना इतना महत्वपूर्ण है। आप लोग पढ़ाई के समय ही लिखना न करते, कॉपी न बनाते, तो केवल स्पीच सुन करके काम नहीं बनता। मैं इसको दूसरे ढंग से और कहूं, आप जमीन खरीदते हैं, एक खेत खरीदे, जिससे खरीदे उनको पैसा दे दिए और उन्होंने कहा ठीक है ये खेत में तुमको देता हूं, इतने में संतोष हो जाएगा?
ऐसे नहीं होगा। जब तक उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी, लिखा पढ़ी नहीं होगी, तब तक आपको विश्वास नहीं टिकेगा। ऐसे ही जब आप गुण दोषों का लिस्ट बनाते हैं ना, कहीं आप यदि मेरी बातों को आप लोग ध्यान दें और इसको यदि पालन कर सकें, तो ऐसे ही कभी कागज निकालिएगा, कलम, और बैठ करके सचमुच जरा करके तो देखूं। आप ये जितना सरल समझ रहे हैं ना, उतना ही कठिन है, उतना ही कठिन है आपको करना। आप जब लिखना शुरू करेंगे तो पहली बात तो आप कैसे कहेंगे कि मेरे में गलती है, आज तक तो माना नहीं गया है। जब आप लिखना शुरू करेंगे मेरे में कौन कौन सी गलती है, तब आपको खंगालने में भी बड़ा टाइम लग जाएगा। फिर आप लिखना शुरू करेंगे मेरे में कौन कौन से गुण हैं, उन गुणों को लिखना शुरू करेंगे। मैं सही कहता हूं, आप जब लिखने बैठेंगे तो आपको घंटों बीत जाएगा। आप 4-5 गिन सके तो बड़ा कठिन है, और जब तक यह काम नहीं करेंगे तब तक आप उसे फिर से पढ़ करके परिवर्तन लाने का काम नहीं कर सकते हैं। ये नियम है, ये सिस्टम है। या तो आप इतना उसके लिए जोर लगे हो, निरंतर मनन चिंतन करते हो, तब संभव है। लेकिन जब आप उसको लिख लेते हैं एक बार, इसका मतलब आपके पास में वो ऐसी चीज आ गई है जिसे आप समय समय से देख सकते हैं। उस गुण को, वह गुण आप अपनाना चाहते हैं, उसको आप लिख लीजिए, और लिखने के लिए आप सामने ही रख लीजिए, यह गुण मुझे चाहिए। बस आप जो भी, मीठा बोलने की आदत मुझे बनाना है, मीठा बोलने की आदत बनाना है, कटु को त्याग करना है, जिस किसी भांति हो। मैं झुंझलाऊंगा नहीं, जब भी बोलूंगा तो मीठा बोलूंगा। आप लोगों को लगता होगा ये तो हम लोग बहुत बार सुनते आए हैं, ये बात सही है, मैं भी समझ रहा हूं, मैं भी कई बार कहा हूं, अपने लिए भी कहा हूं, दूसरों के लिए भी कहा हूं। लेकिन जब प्रयोग करना शुरू करते हैं ना, उतना ही कठिन होता है, यह उतना ही कठिन होता है। क्यों कठिन? इसलिए होता है कि कहना सरल है, सुनना सरल है, क्योंकि करने में फिर मेहनत है, उसके लिए बहुत मेहनत है। जब हम अपने आप को बदलने के लिए प्रयास करते हैं तो हमें तमाम प्रतिकूलताएं आती है, उसको सहना पड़ता है, तमाम प्रतिकूलताएं आएंगी। एक बार आप मान लो, आप सुबह ही एक दिन संकल्प ले लें, आज मैं सुबह से शाम तक कटु शब्द नहीं कहूंगा, तो आप क्या समझते हैं आपके अनुकूल पूरी दुनिया हो जाएगी? ऐसा नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है उस दिन ज्यादा प्रतिकूलता आएगी। कभी कभी ऐसा होता है, जिस दिन आप संकल्प लेंगे आज कटु नहीं बोलूंगा, उस दिन पूरी संभावना है कि आपके सामने कटु बोलने की बहुत से ऐसे आयाम हो जाएंगे, ऐसी स्थिति खड़ी हो जाएगी। लड़का गलत कर देगा, घर के लोग गलत कर देंगे, कुछ ऐसी घटना घट जाएगी, पड़ोसी आपके सामने ही आकर कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर देगा, और आपका मन होगा भीतर से आगे अब कटु कहूं। ऐसा हो सकता है। वो परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं होती है, हमारे अनुसार परिस्थितियां ढल जाए ये नहीं होगा। हमें क्या करना है, परिस्थितियां चाहे जो हो, हमें अपने आप को ठीक करना है। फिर क्या होगा, जब अपने आप को ठीक कर लेंगे तो आपके अनुकूल भी परिस्थितियां होने लग जाएगी। एक बार एक गड़रिया से एक ने पूछा, अच्छे बताओ कल का मौसम कैसा रहेगा? भाई साहब आप थोड़ा से ट्रेवल कम कर दें, बेस थोड़ा बड़ा है, ठीक है। अब गड़रिया से पूछा कि कल का मौसम कैसा रहेगा? गड़रिया ने कहा जैसा मैं चाहूंगा वैसा रहेगा। पूछने वाले ने कहा बड़े अहंकारी हो गए हो, तो तुम्हारे चाहने से मौसम कैसे होगा? वो तो भगवान जैसा चाहेगा वैसा होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, भगवान जैसा चाहेगा वैसा ही मौसम होगा, लेकिन जैसा मौसम होगा उसी को मैं स्वीकार लूंगा, उसमें मैं प्रसन्न रहूंगा। इसका मतलब मेरे अनुसार होगा, जो होगा उसको मैं स्वीकारूंगा। क्यों? क्योंकि मैं मौसम को बदल नहीं सकता, इसलिए उसे केवल एक ही रास्ता है, एक्सेप्ट, स्वीकार। हम इस धूप को भी खत्म नहीं कर सकते, लेकिन ये चिल्लाते रहे बड़ी गर्मी बड़ी गर्मी बड़ी गर्मी, तो क्या होगा? उससे गर्मी अधिक लग सकती है, ये हो सकता है, लेकिन हम उसको खत्म नहीं कर सकते। हमारी ज्यादा शक्ति कहाँ नष्ट हो जाती है? उसके लिए प्रयास करने में जिसे हम बदल नहीं सकते। वस्तुतः अपनी शक्ति को कहाँ खत्म करनी, कहाँ लगानी चाहिए?
जिसे हम बदल सकते हैं। तो बदल सकते हैं वहां हम प्रयास नहीं करते हैं। जिसे हम बदल नहीं सकते, न हम दुनिया वालों को बदल सकते हैं, दुनिया वालों के स्वभाव को बदल सकते हैं, न प्रकृति के व्यवहार को बदल सकते हैं। यदि हम बदल सकते हैं तो अपने स्वभाव को। और शुरू से मैं यही कह रहा हूं, हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है हमारा मन, हमारे सोचने का ढंग। हम जब अच्छा सोचने लगते हैं तो फिर अच्छा व्यवहार करने लगते हैं। गलत सोचते हैं तो फिर गलत व्यवहार करने लगते हैं। हमारी सोच से, हमारे विचार से हमारा व्यवहार प्रभावित होता है। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? हमें अपने लिए भी अच्छा सोचना चाहिए और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना चाहिए। सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए, परिवार वालों के लिए। कल ही हम लोग गुरुदेव जी से सुन रहे थे, कह रहे थे कि सब लोग अच्छे हैं ऐसा सोचो। गलत है सोचने लगेंगे तो फिर गलत व्यवहार मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा है जब सोचने लगेंगे तो अच्छा व्यवहार भी मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है अब अच्छा भी सोचे न भी हो, लेकिन वो काम धीरे से होता है ना। आप ऐसा नहीं है कि आज आप अच्छा सोचने लग जाए और कल से तुरंत आपको अच्छा परिणाम मिलने लग जाए। हम लोग क्या करते हैं, आज बीज बोए और कल चाहते हैं कि कल हमको तुरंत फसल मिल जाए। वो बंदरों की खेती करना आप लोग सुने हैं, बंदर भी खेती करने लगे थे। एक बार बंदरों का जो झुंड होता है ना, एक बार किसानों के खेत में जाकर खाने लगे सब। तो फिर किसान क्या हुआ, मार के भगाने लगा। तो सब लोग अलग जाकर के सोचे कि ये आदमी भी बड़े विचित्र हैं, हम लोग को खाने नहीं देते हैं। तो एक जो बड़ा था उन्होंने कहा ऐसा करें, हम लोग खेती करें, हम लोग पास हाथ पैर है, क्या चिंता है। बड़ी अच्छी बात बताए। अच्छा ठीक है, तब कहाँ करें? चलो जंगल किनारे खेत मिल जाएगा, वहां खाली जमीन। बारिश हो गई, कहीं से लोग जब बीज इकट्ठा कर लिए और फिर पूरे खेत में बीज फेंक दिए, डाल दिए। आज बीज डाले हैं और शाम को जाकर देखते हैं उगा कि नहीं उगा। खोद करके उगा नहीं है, फिर ढक दिए। फिर दूसरे दिन देखे कहीं उगा नहीं है, तो फिर शाम को जाकर देखे अब उग ही नहीं रहा है, तो बीज को निकाल के खाने लगे। ये बंदरों की तरह काम नहीं चलने वाला है कि आज बीज बो और कल फसल तैयार हो। हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम अच्छा सोचना शुरू कर रहे हैं, आज अच्छा काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तुरंत उसका अच्छा परिणाम आ जाए। आप बीज बो करके ढकिए बस चुपचाप, अपने आप वो अंकुर आएगा, पौधा बढ़ेगा और बाद में फल आएगा। तो हमको क्या करना है, हमें अच्छा के लिए काम करना है, अच्छा सोचना है, अच्छा व्यवहार करना है और वही लौट करके हमको मिलता है। जो हम देते हैं वही हम लौट कर पाते हैं। खेत में जो बीज आप डालते हैं उसी की फसल काटते हैं। ऐसा नहीं है कि आप धान का बीज बोएं और गेहूं काटना चाहें। गेहूं का बीज बोएंगे तो गेहूं काटेंगे, मटर का बीज बोएंगे तो मटर काटेंगे। जो बीज बोएंगे वही हम सब काटेंगे। इसलिए हम सबका दायित्व है कि हम अच्छा के लिए मेहनत करें, पहले से ही प्रयास करें हमें अच्छा करने का। क्यों? क्योंकि यही हमको मिलने वाला है। अपने भविष्य को सुखद बनाना है। सब किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। भविष्य को सुखद बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। जो हमारा समय बीत गया है उसे हम लौटा नहीं सकते। आज से जो आप लोग जो जी चुके हैं, जितने लोग बैठे हैं, सबको पता है कि अपनी उम्र कितनी है, सबको पता है। तो उस जितने दिन आप जिंदगी जिए हैं उसमें आपसे अच्छा हुआ, गलत हुआ, क्या उसे आप बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। आप किसको बदल सकते हैं? भविष्य को। और वो कैसे बदलेगा? वर्तमान के व्यवहार से। आज हम अपने व्यवहार को बदलते हैं तो कल हमारा परिणाम अच्छा आएगा। आज तक कोई बीड़ी पीता रहा, कोई शराब पीता रहा, तो बहुत दिन से पीते आए, 4 साल 5 साल से, तो जो कुछ हुआ अब ये नहीं होगा कि वो उसको बदल दे, नहीं हो सकता है। आज यदि वो शराब पीना छोड़ता है तो कल उसका भविष्य उज्जवल होता है, कल उसका परिणाम अच्छा आता है। और बहुत दिन से जो अच्छा रहा, बहुत दिन से
वो आज तक के शराब नहीं पिया, आज तक के सिगरेट नहीं पिया और आज शुरू कर दिया, तो आप लंबे समय तक 20 साल 25 साल के हो गए हैं, 30 साल के हो गए हैं, आपने शराब नहीं पिया, सिगरेट नहीं पिया और आज शुरू कर दिए, तब क्या होगा? तब इसका मतलब है आप अपने भविष्य को बिगाड़ रहे हैं, कल फिर गड़बड़ होगा। और बहुत दिन से पीते आए और आज छोड़ दिए, इसका मतलब क्या हुआ? आप आज को ठीक करके कल को भी ठीक कर रहे हैं। एक संत ने बहुत अच्छा लिखा, मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, सुबह शुभ जैसा किया है। बीज अनुचित कर्म के तुम बो चुके हो, अब न बोना, उठो मानव आंखें खोलो, सो चुके हो अब न सोना। जो अनुचित बीज आज तक बो चुके हो उसका फल अब मिल रहा है, लेकिन अब हमें अच्छा बीज बोना है। ये बीज बोना क्या है? आप जो सोचते हैं ना, और आप जो करते हैं ना, और आप जो बोलते हैं, यही बीज बोना है। मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बोवे से लुवे निदान। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बोवे सो लुवे निदान। यह शरीर खेत है और किसान क्या है? मन वच कर्म। मन से जो सोचते हैं वह बीज बोना है। अच्छा सोचते हैं तो बीज बोते हैं, और गलत सोचते हैं तो भी बीज बोते हैं। मीठा बोलते हैं तो भी बीज बोते हैं, और कटु बोलते हैं तो भी बीज बोते हैं। चोरी करते हैं तो भी बीज बोते हैं, और दान करते हैं तो भी बीज बोते हैं। वो सब बीज बोना है। हमें क्या करना है? अब अच्छा बीज बोएं। जिस फसल को आज आप काट रहे हैं और यदि उसे पसंद नहीं कर रहे हैं, तो आज जो बीज बो रहे हैं उस बीज की जांच कर लें, कौन सा बीज बो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो फसल अभी तक काट रहे हैं और उसे पसंद भी नहीं कर रहे हैं, वही बीज आज भी बोने जा रहे हों। तो फिर हमें क्या करना है? उस बीज को बदलना है। मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है। गोस्वामी जी कहते दोनों ही बीज है। पाप करते हैं वह भी बीज बोना है, और पुण्य करते हैं वह भी बीज बोना है। हमें बहुत सावधानी पूर्वक कर्म करना है। कर्म ही हमारे जीवन का निर्माण करता है, वही फल मिलता है। सदगुरु कबीर की वाणी तो इसको बिल्कुल साफ कर देती है, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे, जो युग कोटि सिराई। चाहे जितना आप अच्छा काम कर लें, लेकिन यदि आपने गलत बीज बोया है तो आज तो उनको गलत फल मिलना है। लेकिन आज हम यदि बीज को अच्छा बो लेते हैं तो फिर कल हमें अच्छा परिणाम मिलेगा। ये कबीर साहब जी ने बड़े बड़े नाम भी गिनाए हैं। राम का नाम कहा, कृष्ण के लिए कहा, और भी बड़े बड़े लोगों का नाम गिनाते हैं कि ये लोग भी अपने कर्मों का फल भोगे। राम को भी, कृष्ण को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। हम कौन होते हैं जो ये कहें कि हम कर्म चाहे जो करें, पूजा कर लेंगे, पाठ कर लेंगे, तीर्थ में स्नान कर लेंगे, कुछ दान दक्षिणा कर लेंगे और हमारे अच्छे बुरे कर्म हैं वो खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। बुरे कर्मों का परिणाम बुरा आएगा ही। हम सबको चाहिए हम अपने कर्मों को सुधारें। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कर्म ही पूजा है, जो कुछ करो सो पूजा। उन्होंने कहा है कर्म सुधार ही पूजा है। अलग से पूजा आप क्या करेंगे? कर्म सुधार करते हैं, इसका मतलब पूजा करते हैं। और कर्म को गड़बड़ करते हैं, इसका मतलब आप पाप कमा रहे हैं। हम सबको कर्मों को सुधारना है। और कर्म के 3 आधार में शुरू से इसको कह रहा हूं। उसका है मन, उसके लिए है वाणी, उसके लिए है इंद्रियां। अर्थात और मन, वचन और इंद्री, ये हमारे कर्म के 3 आधार हैं। इन तीनों को सुधारना है। और सबसे मुख्य क्या है? मन। क्योंकि मन पहले सोचता है तब आदमी कुछ करता है। तो करने के पहले भी मन आता है, विचार आता है। तो सरल कहाँ है सुधारना? विचार को ही सुधारना बड़ा सरल है। विचार को यदि आप सुधार लेते हैं तो फिर कर्म अपने आप सुधर जाता है। जैसे आपने विचार किया कि मुझे सत्संग में जाना है,
पहले क्या किए, विचार किए और आप सत्संग में आ गए। और किसी ने विचार किया हो कि आज मुझे शराब की दुकान में जाना है, आज मुझे सिनेमा देखने जाना है, या आज मुझे काम में जाना है, तो क्या हुआ, जैसे वो विचार किया वैसे ही आप तो उसका परिणाम बदल गया। जैसे कई लोग की हो सकती सरकारी सर्विस हो, कोई मास्टर हो, कोई और कुछ हो, तो कहा कि आज हमारे यहाँ सत्संग है, मैं छुट्टी लूंगा। कहां से आया, विचार। तो विचार जैसे बदला वैसे ही उसका व्यवहार बदल गया। अब वो कहाँ, स्कूल में नहीं रहेगा, कहाँ रहेगा, सत्संग में रहेगा, क्योंकि विचार में निश्चय कर लिया कि मुझे आज छुट्टी लेकर भी सत्संग में रहना है, तो व्यवहार बदल गया ना अपने आप। तो विचार को जब बदल देते हैं तो आपका व्यवहार अपने आप बदल जाता है। किसी के साथ भी हो, आप अपने परिवार में सुख और शांति लाना चाहते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको ही निर्णय लेना पड़ेगा, मुझे अब सुख और शांति लाना है। अभी तक जितनी भी हमसे गलती हो गई कोई बात नहीं, हो गई, अब हम बदलेंगे इसको। और जहां बदलने का निर्णय करते हैं, जहां समाधान के लिए सोचते हैं, तो आपको समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। उसके लिए रास्ते मिलने लगते। जहां आप, जैसे आपको यहां से दिल्ली जाना है, यहां से मुंबई, कहीं भी जाना है, तो आप जब जाने का निर्णय करेंगे तो अब आप रास्ता पूछना शुरू करेंगे। जब आप जाने का निर्णय करेंगे तब आप रास्ता पूछना शुरू करेंगे। और जिसको जाने का ही निर्णय नहीं है, जो दिल्ली जाने का निर्णय करेगा वो दिल्ली का रास्ता पूछेगा, और जो मुंबई जाने का निर्णय करेगा वो मुंबई का रास्ता पूछेगा। जो शराब पीना चाहता है वो शराब की दुकान के लिए पूछेगा, और यदि वो निश्चित उनकी इच्छा शराब पीना ही है तो उसको शराब मिल जाएगा। और जिसको शराब नहीं पीना है तो शराबियों के बीच बैठ करके भी वो शराब नहीं पिएगा। क्यों, भीतर का मामला है, भीतर में जो कुछ है उसी से उसके जीवन का निर्माण होता है। गुजरात में शराब बंदी है, वहां पर कहीं भी आप नहीं देखेंगे शराब की दुकान, न देसी न विदेशी, वहां दुकान ही नहीं मिलेगी आपको। यह अलग विषय हुआ कि वहां शराब वहां भी बहुत पीते हैं, तो बात ठीक है, लेकिन यह सच है कि वहां शराब पीना अपराध है। एक आदमी आया, एक लड़का था, युवक रहा होगा, वो काम करने के लिए ट्रांसफर हुआ रेलवे में, तो उसकी पीने की आदत रही होगी। तो साथियों से पूछा, अच्छा यहाँ शराब कहाँ मिलेगी? लोगों ने कहा, हम लोग तो पीते ही नहीं, हम लोग क्या जाने कहाँ शराब मिलेगी, क्या होगा, हम कुछ नहीं जानते हैं। वो आदमी ढूंढने लगा, और जानते हैं वो शाम को जब लौटा तो शराब पी के लौटा। जब वो शाम को लौटा वापस निवास में तो शराब पी के लौटा। न जाने कहां से अजनबी आया था पहली बार उस शहर में, और कहां से वो ढूंढ लिया। जब आप निश्चय करते हैं तो रास्ता ढूंढ लेते हैं, और आपको रास्ता ऐसा मिल जाता है। ऐसे ही जब आप ये चाहेंगे कि अब हमारे परिवार में सुख शांति का साम्राज्य हो, मैं अपने जीवन को बदलूंगा, तो बदलने के आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा और आप उस पर चलना शुरू कर देंगे। लेकिन जब आप निश्चय ही नहीं कर पाएंगे कि मुझे बदलना है, तो फिर वो नहीं बदल पाएगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आप बदलने के लिए निश्चय करें और आप बदल सकता हूं ऐसा विश्वास करें। सबसे बड़ी बात है आपका विश्वास, और आप विश्वास नहीं कर पाएंगे तो आप कम नहीं कर पाएंगे। यदि आपको विश्वास नहीं होगा मैं अपने विकारों को छोड़ सकता हूं, ऐसा विश्वास नहीं करेंगे तो आप यह काम भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए शराब पीने वाले लोग शराब क्यों नहीं छोड़ पाते हैं, सिगरेट पीने वाले लोग सिगरेट क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? उनको लगता है कि मैं ये छोड़ ही नहीं पाऊंगा, ऐसा लगने लगता है। और जब वो निश्चय कर लेगा कि मैं इसको छोड़ूंगा, तो फिर वो ऐसे लोग हैं जो तुरंत झटके में भी छोड़े हैं। कई उदाहरण आप लोगों को दिया जा सकता है झटके में। एक तो उदाहरण मुझे बार बार याद आता है, हम लोग अयोध्या में आश्रम है, कबीर आश्रम, वहां रहते थे। तो एक आया, शादी नहीं हुई थी, फिर भी उसकी 30-35 साल की उम्र रही होगी। तो उसके बारे में पता चला था कि शादी नहीं किया है, वो आश्रम में रहना चाहता है। मैं कहा ठीक है भेज दो। आया तो कुछ देर बातचीत हुई, मैं कहा ठीक है, कैसे, अभी तो आप रहे, गुरुदेव जी आएंगे तो सही निर्णय हो पाएगा कि यहाँ रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे। ठीक है रहो तब तक। थोड़ी देर बातचीत होने के बाद क्या किया, वो दीवार किनारे चार दीवारी की तरफ गया और कुछ फेंका। फिर आया तो क्या फेंकने गए थे कि साहब बीड़ी और माचिस फेंकने गया था। वो आया था और बीड़ी और माचिस फेंकने गया था, और बीड़ी और माचिस उसी झटके में फेंका, और आज तक वो साधु है, अभी भी है वो साधु।
लेकिन आज तक फिर से उसे लौटा करके नहीं लिया। जब वो निर्णय ले लिया तो क्या एकदम से बदल गया, एकदम से परिवर्तन आ सकता है। इसी प्रकार से कई लोग हैं जो धीरे धीरे छोड़े हैं, लेकिन छोड़े। जो भी गलत आदत है उसे हम बदल सकते हैं, लेकिन आप बदलने पर विश्वास करें कि मैं अपने जीवन का अब नए ढंग से नया इसको जीवन जीऊंगा, तो आप इसे बदलेंगे। इसी प्रकार से ये माताएं हैं, वो भी बदल सकती है, क्यों नहीं? किसी के लिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, बदलाव कोई भी कर सकता है। यदि आप अपने जीवन में बदलाव नहीं लाएंगे, परिवर्तन नहीं लाएंगे, आप अपने विकारों को छोड़ने का संकल्प नहीं लेंगे, तो आप वही करते रहेंगे। रोज रोज वही झगड़ा होगा, वही लड़ाई होती रहेगी, वही झंझट, उसी घर में रहेंगे। लेकिन आप ये सोचें, इसी परिवार में मुझे रहना है, वही पत्नी साथ रहेगी, वही पिता पुत्र सब साथ रहेंगे, तो दो ही उपाय है, या तो लड़ लड़ के जीवन बिताएं या फिर प्रेम से जीवन बिताएं। और क्या कर सकते हैं? दोनों में आपका निर्णय है। लड़ लड़ के बिताएंगे तो वैसा भी कर सकते हैं। ऐसे लोग हैं जो रोज लड़ाई करेंगे, रोज साथ में रहेंगे, अच्छा जीवन नहीं। लेकिन वो, अब आपको क्या करना है? अब लड़ाई के कारण को ढूंढना है, लड़ाई क्यों होती है और उसे खत्म करना है, और अब आपस में प्रेम का जीवन जीना है। लड़ करके जीना ठीक नहीं है। जिस जीवन में जो जीवन उबड़ खाबड़ हो वो अच्छा जीवन नहीं माना जाता। जैसे एक रास्ता हो, पक्का रास्ता, जैसे सड़क हो, तो सड़क में कहीं गड्ढा हो, कहीं ऊपर हो। अब आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो या कार से जा रहे हो तो आप कहेंगे बहुत खराब रास्ता है, आप उस रास्ते में चलना पसंद नहीं करेंगे। आप कहेंगे कोई ऐसा रास्ता बताओ जो 10 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़े भले ही, लेकिन रास्ता सही हो, उसी रास्ता में आप चलना पसंद करते हैं। इसी प्रकार से जीवन को आप जीना चाहते हैं, तो जो जीवन उबड़ खाबड़ हो वो जीवन आनंद नहीं देगा, फिर उसमें आप चलना पसंद नहीं करेंगे। वही जीवन अच्छा लगता है जो समतल, सपाट, बढ़िया, जिसका जीवन अच्छा है उसके साथ रहना भी अच्छा लगता है। अर्थात जिसका मन अच्छा है, जिसकी वाणी अच्छी है, जिसके कर्म अच्छे हैं, उनके साथ रहना भी अच्छा लगता है। अब जिसका मन ही कड़वाहट है, जब बोले तब कटु बोले, जब काम करे तो उल्टा पलटा करे, कहेंगे कितना दिन तक इनके साथ रहा जाए। भाई कहोगे या तो आप अपने आप को बदलो या तो साथ छोड़ो, दो ही उपाय हो सकता है, या तो बदलो या फिर साथ छोड़ो। बहुत दिन तक गलत लोगों के साथ बिताना बड़ा कठिन होता है। इसलिए हमें अपना भी अच्छा होना है, साथियों को भी अच्छा करना है। इसके लिए मैंने कहा कि एक बड़ा सा घर हो, कई कमरे हों, सभी कमरों को बंद करते हुए आए और मुख्य दरवाजे पर आ जाएं। तो मुख्य दरवाजे को एक ताला लगा दिए, चाबी हमारे पास है, उस पूरे बिल्डिंग की चाबी हमारे पास है। ऐसे ही हमारी जिंदगी की चाबी हमारा यह मन है। जैसा हम मन को घुमाते हैं वैसी ही जिंदगी आगे बढ़ने लगती है। चाबी को आप घुमाने की दिशा में ही अंतर करते हैं, ताला बंद हो जाता है, और दिशा आप बदल देते हैं तो ताला खुल जाता है। ऐसे ही हम अपनी जिंदगी को जिस रूप में ढालना चाहते हैं, और ये हमारे ऊपर है, हमारी जिंदगी हम कैसे जीना चाहते हैं, हम ही को निर्णय लेना पड़ेगा, हमें ही इसको अच्छा बुरा बनाना पड़ेगा। जैसा भी करना चाहें, हम दूसरे के भरोसे न रहें कि हमारी जिंदगी को बढ़िया करे, उसको भाग्य के भरोसे भी न रहिए। हमारे भाग्य में होगा तो हमारा जीवन अच्छा होगा, संजोग अच्छा होगा तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। नहीं, ये भाग्य के भरोसे छोड़ने लायक नहीं है, यह संयोग के भरोसे छोड़ने लायक नहीं है, यह भगवान भरोसे छोड़ने लायक नहीं है। इसका निर्माण हमें करना है। हम जीवन का निर्माता, हम अपने जीवन के निर्माता हैं। इसलिए हम जैसा चाहे इसको बना सकते हैं। जैसे एक लकड़ी दे दो और बढ़ाई, तो बढ़ाई क्या करता है, औजार लेकर के उसको चाहे तो वह उसको खाट बनाए, चाहे तो उसको कुर्सी बनाए। लकड़ी स्वतंत्र नहीं है। एक पत्थर दे दो और शिल्पकार हो, मूर्तिकार हो, तो पत्थर स्वतंत्र नहीं है। चाहे वो हनुमान जी की मूर्ति बनाए, चाहे वो कबीर साहब की मूर्ति बनाए, वो स्वतंत्र नहीं है। लेकिन हम अपने जीवन के शिल्पकार हैं। एक दर्जी है, कपड़ा दे दो तो कहेगा इसका मैं
पैंट बनाऊं, हाफ पैंट बनाऊं कि फुल पैंट बनाऊं, वो स्वतंत्र है। कपड़ा स्वतंत्र नहीं है, लेकिन हम स्वतंत्र हैं। हम चाहें तो जैसा ही बना सकते हैं, जैसा जीवन चाहते हैं वैसा जीवन हम निर्माण कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर, ये मनुष्य की इसीलिए स्वतंत्रता है। साहब ने कहा है जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई। यही बात है यहाँ पर। आप जीवन के निर्माता हैं। हमारे जीवन का निर्माण कौन करेगा? भगवान या फिर प्राइम मिनिस्टर? आप कहेंगे रमन सिंह हमारे जीवन का निर्माण करेगा, नहीं, वो नहीं कर सकता है। वो अपने जीवन का निर्माण करेगा। हम अब आप कहो कि हमारे घर का जो मुखिया है, हमारे पिता है, वो जीवन का निर्माण करेगा, नहीं करेगा। वो आपको पैसा देगा, पढ़ो लिखो, धंधा करो, पानी करो, जो भी नौकरी बट्टा जो भी करना है वो करो, लेकिन अच्छा जीवन निर्माण हमें करना है। जीवन खराब करने की भी जिम्मेदारी है। ये जब तक जिम्मेदारी नहीं स्वीकारेंगे तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। अभी जो दुख सुख का अनुभव मैं कर रहा हूं, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं आप लोगों से पूछूं, अभी इस समय आपके जीवन में दुख है, सुख है, अच्छा है, बुरा है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप किसको कहेंगे? भगवान को जिम्मेदार ठहराएंगे, घर वालों को कहेंगे, गांव वालों को कहेंगे। यदि आप कहेंगे ना तो भी आप अच्छा जीवन नहीं जी सकते हैं। जो भी जिम्मेदारी मेरी है, यदि मैं दुख का अनुभव कर रहा हूं, इसका जिम्मेदार मैं हूं। ऐसा जब जिम्मेदारी जैसे लेते हैं वैसे ही आप बदलना चाहते हैं। लेकिन आप ये सोचते हैं दूसरे जिम्मेदार हैं, और जिनको आप दुख का जिम्मेदार ठहराते हैं ना, उनको अंदर अंदर आप गाली देते रहते हैं। ये नियम है। आप किसी को कहें अमुक आदमी मुझे दुख दे रहा है, ऐसा जैसे ही सोचेंगे वैसे ही उसके लिए भीतर भीतर आप नाराज रहेंगे। और नाराज का मतलब है आपके मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं, और वो भयंकर नुकसान देने वाले। इसको कहते हैं मानसिक जहर। शरीर में जैसे जहर डाल देने पर शरीर आकुल व्याकुल हो जाता है, ऐसे ही मन के लिए जहर है ये। मानसिक जहर जिसे कहते हैं, ये है नकारात्मक विचार। दूसरों को दोष देते रहना कि अमुक की गलती है जिसके नाते मैं दुखी हूं। आज से हमको क्या करना है? दोष देना बंद करना है। कबीर साहब यही कह गए हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना मुझसा बुरा न कोई। कबीर हम